हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे जो फर्स्ट चैप्टर है उसका लेक्चर नंबर 3 है। ये लेक्चर नंबर आपका 3 है। तो हम देख रहे हैं इसमें क्या देखेंगे। इसमें देखेंगे कि हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, कि भाई रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना वक्त के। तो आओ, तो पहली अभिक्रिया है वो आपकी, उसका नाम है संयोजन। क्या है? संयोजन, मतलब एडिशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया, राइट। संयोजन अभिक्रिया। नंबर 2 है वह आपकी वियोजन अभिक्रिया। वियोजन या इसके बोलते हैं अपघटन। अपघटन अभिक्रिया। नंबर 3 है वह आपकी है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन अभिक्रिया। और नंबर 4 है वह आपके द्विविस्थापन, द्विविस्थापन, राइट। यह आपकी। और एक है वह है उपचय अपचय, उपचयन और अपचयन। ये लेकिन हम इस वीडियो के अंदर सिर्फ इन चारों का ये जो 4 अभिक्रिया हैं इनका ही जिक्र करेंगे। बाकी ये उपचय उपचयन में लोगों के काफ़ी मतलब डाउट रहता है, तो इसके लिए स्पेशल वीडियो बनाएंगे। तो हम चारों की बातें कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम संयोजन अभिक्रिया की, एडिशन रिएक्शंस। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया होती क्या है ये देख लेते हैं। एडिशन रिएक्शन क्या होती है इसको हमें देखना बहुत ही क्या है। चलो, क्या संयोजन, एडिशन रिएक्शन क्या होती है। एडिशन रिएक्शन तो इसकी परिभाषा हमको रटनी कोई चीज़ें नहीं है। जो चीज़ें समझ के करनी है, समझ के जो चीज़ें करोगे वो लॉन्ग टर्म तक आपके याद रहेंगी, और रट के याद करोगे तो कुछ होने वाला है नहीं। तो एग्जाम में भी हमको समझ में ही, आपको समझ में, अगर आपको कोई चीज़ समझ में आ रही है तो आज तो उसकी आप डेफिनेशन किस हिसाब से भी लिख सकते हो, किसी भी हिसाब से, अपने हिसाब से, वो सामने वाले समझ में आ जाएगा। लेकिन आपकी रटी हुई चीज़ें हैं और अगर उसमें से एक आध लाइन मिस हो गई तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो मैं आपको समझाऊंगा, एक एक अभिक्रिया को समझाऊंगा, उसके बाद में उसकी परिभाषा बनवाऊंगा, आप खुद उसकी परिभाषा बना। देखिएगा संयोजन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है। संयोजन अभिक्रिया होती क्या है, पहले तो इसकी परिभाषा आप सुन लीजिए मौखिक, उसके बाद मैं आपको समझा रहा हूं कि जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया, राइट। फिर समझ लेना, फिर आपके बाद में आपको बुलवाऊंगा। जैसे कि ये है CaO। CaO का मतलब आपको पता है, इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। ये इसका एक और उपनाम और है, वो है बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे जल के साथ में, H2। तो बनेगा क्या वो देख लेते हैं। तो बनेगा CaOH का होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस प्लस में लिखेगी उष्मा। CaOH का होल ट्वाइस प्लस में लिखेगी उष्मा, राइट। अब इसका नाम क्या है? CaOH का होल ट्वाइस। तो ये मतलब क्या हुआ है, ये दो अभिकारक है। क्या है? 2 अभिकारक, ठीक है ना। इन दोनों अभिकारकों को जुड़ करके, इन दोनों अभिकारकों ने जुड़ करके एकल उत्पाद का क्या किया? निर्माण किया है। एकल क्या किया? उत्पाद का निर्माण किया है। तो ऐसी अभिक्रिया क्या है? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन मतलब क्या होता है? जुड़ना। जैसे कि एग्जांपल समझिएगा, आप अकेले हो और आपके साथ में कोई भी लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, एज यू विश एज यू लाइक, आपके हिसाब से डिपेंड करता है कि आप किसको जोड़ना चाहते हो। सपोज डैट कि आपके साथ में लड़का जुड़ गया तो एक और एक मिलकर के क्या हो गए? 2 हो गए ना। लेकिन आप ऐसे बात करो, इसको एक मतलब समझाने के बेस पे बात करता हूँ। सपोज लड़का और लड़की जुड़ गए, जुड़ने के बाद में उनके क्या होगी? एक संतान उत्पन्न होगी। तो वो क्या होगा? एक प्रोडक्ट होगा, जो आप हम प्रोडक्ट की देन है, राइट। समझ में आना चाहिए आपको। मैं इस चीज़ को नेगेटिव नहीं ले रहा, ओनली समझाने के लिए बातें कर रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक, तो ये समझ में आ रहा है। तो ये तो एक चीज़ हो गई। लेकिन एक और अभिक्रिया और देख लेते हैं। जैसे कि हम सिंपल से देख लेते हैं H2 + O2, काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं, इसे देख लीजिए। H2 बन गया, ये भी क्या हुआ है? एक प्रोडक्ट बना है अभिक्रिया जुड़ करके, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसी अभिक्रियाओं में से 2 अभिक्रियाएं और आ जाती है। एक होती है उष्मा शोषी, और एक होती है उष्मा क्षेपी।
ऊष्मा शोषी और एक होती है ऊष्मा क्षेपी। ये बातें दोनों प्रक्रिया मोस्ट इंपोर्टेंट। क्षेपी क्या होती है, शोषी क्या होती है। तो पहले हम क्षेपी की बात करें या फिर शोषी की बात करें। शोषी का मतलब होता है शोषण करना, मतलब किसी को ग्रहण करना, मतलब कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हम बाहर से ऊष्मा देते हैं, हम बाहर से क्या देते हैं, ऊष्मा देते हैं, उसे बोलते हैं हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। जैसे कि एग्जांपल क्या है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। इसको अगर हम तोड़ते हैं तो इसमें क्या देनी पड़ती है, हमें ऊष्मा देनी पड़ती है। और ये तोड़ता किसमें है, फिर CaO प्लस CO2, ये आप CO2 जानते हो, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका नाम आपको मैंने बताया था अभी यहाँ पर CO, ठीक है ना। तो ये हो गई ऊष्मा शोषी। अब हम छिपी की बात कर लेते हैं। छिपी में क्या होती है, उसमें ग्रहण की जाती है। छिपी के बाद में क्या होती है, उसमें ग्रहण की जाती है। जैसे कि CH4 प्लस O2 इक्वल टू करेंगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा बताओ, H2 प्लस CO2 और लास्ट में मिक्स आपकी ऊष्मा। मतलब जब कार्बन और ऑक्सीजन जो क्रिया करते हैं तो जल और CO2 का क्या करते हैं, निर्माण। यहाँ तक शायद आपको कोई चीज़ें में डाउट नहीं रहा होगा। आई थिंक अगर आपका डाउट है तो वीडियो को स्किप करके थोड़ा मतलब पॉज करके उसको वापसी देख सकते हैं, राइट। आगे चलते हैं हम, अगले अभिक्रिया हमारी क्या है, ठीक है ना। अगली अभिक्रिया, अगली हमारी वियोजन अभिक्रिया। वियोजन या डिस्टिलेशन, वियोजन, वियोजन माता संयोजन, यहाँ है वियोजन, वियोजन या अपघटन। अभिक्रिया, ठीक है ना। वियोजन का मतलब क्या होता है, अपघटन। इसे तो छोड़ो, थोड़ा क्या है, थोड़ा मतलब ये वर्ड थोड़ा जटिल लग रहा है, लेकिन इससे आप समझ सकते हो। अपघटन, अपघटन मतलब अपघटन अर्थ क्या है, टूटना। क्या है इसमें कोई पता क्या होगा, टूटेगा, टूटेगा। तो इसकी परिभाषा क्या बनाएंगे कि जब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल उत्पाद टूट करके या एकल अभिकारक टूट करके एक या एक से अधिक, फिर यह बोल सकते हो दो या दो से अधिक। जब कोई एकल अभिकारक टूट करके एक या एक से अधिक या दो या दो से अधिक उत्पादों में प्राप्त होता है, या एक या एक से अधिक अभिकारक एक अभिकारक टूट करके एक या एक से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, तो उसे बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। समझ में आ रहा है। मैं समझाने के लिए आपको मैं कोशिश कर रहा हूं कि लैंग्वेज थोड़ी सरल रहे तो समझ में आ जाए, ठीक है ना। नहीं मतलब कि क्या किताबी भाषा तो हर कोई बोल सकता है, अगर टीचर उसको एक शॉर्ट लैंग्वेज में नहीं समझा सकता तो वो कोई टीचर नहीं। उसका कर्तव्य यह है, और मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं आपसे पहले ही कह रहा हूँ, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं आपका दोस्त, एज ए फ्रेंड। अगर आप एज ए फ्रेंड मान के चलोगे तो आपके समझ में अच्छा है, और टीचर के रूप में लेकर चलोगे तो दबाव ही रहेगा सिर पर। टीचर सुन के तो आप पागल हो गए हो, अब तक आपको याद नहीं हो। अगर याद होता तो आप वीडियो देखने नहीं आते, ठीक है ना। तो मैं आपको समझाने का मतलब आपका एक फ्रेंड मान लो, दोस्त मान लो, मित्र मान लो, कुछ भी मान सकते हो, लेकिन एज ए फ्रेंड मान के चलना, राइट। ठीक है, तो हम इसका भी एक उदाहरण लेंगे, देखिएगा। CaCO3, इसको हम देंगे ऊष्मा, इसको देंगे हम ऊष्मा। अब ये बनेगा CaO प्लस CO2। अब क्या हुआ, ये टूटा है ना, तो अब इससे आप इसकी परिभाषा बढ़ा सकते हो कि ये क्या है, एकल अभिकारक है। जब एकल अभिकारक को कोई ऊष्मा दी जाती है तो वो क्या होता है, टूट जाता है, और टूट करके एक या एक से अधिक, दो या दो से अधिक उत्पाद का क्या करता है, निर्माण करता है। उसे बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया या अपघटन, राइट। समझ आ गया ना, आ रहा समझ में, ठीक है ना। कोई दिक्कत शायद होनी नहीं चाहिए। एक और एग्जांपल दे लेते हैं हम। ये सारे एग्जांपल आपके एनसीईआरटी से उठाए गए एग्जांपल हैं। FeSO4, अगर हम FeSO4 को तोड़ते हैं तो क्या बनता है, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस
SO3। अब ये जो मैं छोड़ रहा हूँ संतुलित करने के लिए, संतुलित आपको ही करने हैं, क्योंकि इसकी वीडियो मैं बना चुका हूँ ऑलरेडी, क्योंकि टाइम को देखते हुए मैं इसको संतुलित नहीं कर रहा। संतुलित आपको करने, वरना मैं कर सकता हूँ, ठीक है ना। ये संतुलित आपको करने हैं, संतुलित करने आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप संतुलित करना नहीं आता है तो वीडियो जाके देख सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं अभी डाल दूंगा, इसको देख लेना, डिस्क्रिप्शन में से मिल जाएगा, तो आप इसको संतुलित करना सीखें, राइट। तो ये 2 विक्रियाएं हमारी कंप्लीट है। लेकिन इसी में से कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन बन के आता है, शाम श्वेत फोटोग्राफी, ठीक है ना। उसमें कौन सी विक्रिया का प्रयोग होता है? शाम श्वेत फोटोग्राफी, उसमें कौन सी विक्रिया का प्रयोग होता है? तो वो विक्रिया क्या होती है? देखिए AgBr मतलब इसका नाम बता सकते हैं? इसका नाम सिल्वर ब्रोमाइड। इसमें क्या होता है? हम सूर्य का प्रकाश देते हैं। क्या देते हैं? सूर्य का प्रकाश, ये आपको पता होना चाहिए, मतलब सनलाइट, राइट। इसमें बनता कैसे बनता है? Ag प्लस Br2। इसको संतुलित आपको करना है। चलो छोड़ो, इसको मैं कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ Ag 1 है, Br2 2 है, यहाँ Br 1 ही है, तो अब Br 2 हो गए, Ag 2 हो गए, ये संतुलित हो गए, राइट। जो छोटा था इसलिए मुझे बड़ा मेथड लग रहा था, ठीक है ना। तो यह आपको समझ में आना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि शाम श्वेत फोटोग्राफी किसका उपयोग होता है? तो AgBr का, या फिर आपसे ऐसे बोल सकता है शाम श्वेत फोटोग्राफी क्या है, उसको भी आपको पता, ठीक है ना। तो ये चीज़ें मैं आपको बहुत ही सरल लैंग्वेज में, यहाँ मैं आपको ये नहीं कह रहा कि नोट्स लिखो, कुछ भी अगर आप चाहो तो नोट्स भी लिख सकते हो, आराम से मैं समझा रहा हूँ आपको, समझ के नोट लिख सकते हो आप, और इनको बिल्कुल ऐसे चलो, अब बस एक बार पढ़ा याद करके चलो, क्योंकि टाइम नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगली विक्रिया कौन सी है? अगली विक्रिया है वो आपकी है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें कोई दिक्कत शायद नहीं, मेरे हिसाब में नहीं, क्योंकि एक अच्छा बताऊंगा इसको। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? विस्थापन का मतलब क्या होता है? क्या मतलब इसका विस्थापन का? ये देखिएगा, कोई वस्तु यहाँ है और उसको उठा करके हम यहाँ रख देंगे, और इस वस्तु की जगह कोई दूसरी वस्तु आ जाएगी। इसका मतलब क्या है? विस्थापन। इसका मतलब क्या है? विस्थापन है। इसकी परिभाषा क्या पढ़ा सकते हो कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई कोई हो सकता है, एनी, मतलब कि कोई अधिक अभिक्रियाशील तत्व, मैंने क्या बोला? अधिक अभिक्रियाशील तत्व, मतलब कि कोई अधिक अभिक्रियाशील तत्व जो कम क्रियाशील जो आपका तत्व है, उसको मतलब क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। उसको क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। उसे ही बोलते हैं हम विस्थापन अभिक्रिया। समझ आ रहा है ना? मतलब कोई अधिक अभिक्रियाशील तत्व है, वो आएगा और जब कम क्रियाशील तत्व है उसको उस जगह से हटाएगा, भाई तू हट, और वो आके बैठ जाएगा और उसको बाहर निकाल देगा। ये विस्थापन अभिक्रिया है। एग्जाम्पल मैं आपको समझाने के लिए बता दूं एक चीज, ये मतलब इसको दिल पे मत लेना। आजकल क्या हो रहा है कि वो मतलब कहते आए हैं बड़े बूढ़े कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। क्या होता है कि मतलब भाई अधिक पैसे वाले लोग आते हैं, जो वहां पर लोग बसे हुए हैं, कमजोर वर्ग, जो मतलब उसे हम बोल सकते हैं मिडिल क्लास फैमिली, वो बसी है, उनको वहां से उठा करके विस्थापित कर दिया जाता है, दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया जाता है, और वहां पर वो लोग आकर के अपनी फैक्ट्री खोल लेते हैं। इससे बेस्ट एग्जाम्पल नहीं मिल सकता। और ऐसे भी समझ सकते हो आप, आपके बता दूं, ये आप हो और ये आपकी गर्लफ्रेंड है। आपकी गर्लफ्रेंड की नज़र पड़ी किसी पैसे वाले लड़के पर, या पैसे वालों को छोड़ो, तो पैसे वाले बहुत हो सकते हैं, सरकारी नौकरी पाने पर,
आपसे बोल दिया कि मैं आपसे शादी करूंगी, लेकिन इसके जो घर वालों ने सरकारी नौकरी वाला लड़का देख लिया तो ये तुमको छोड़ जाएगी और ये सरकारी नौकरी वाले के पास में शादी करा लेगी। तो क्या कर दिया इसने, ये इससे क्या हो गई, विस्थापित हो गई, क्योंकि इसकी पावर अधिक है और इसकी पावर अधिक है, तो ये क्या होगा, इसको छोड़ गई और ये अलग होगा। ठीक है, इसी आपको भी पढ़ना है, नहीं पढ़ोगे तो आपके साथ में भी ऐसा ही होगा। अगर आपके पास में सरकारी नौकरी है तो आप अपने जिस साथ मतलब जो भी दरार पे हाथ धरोगे वो दरार आपकी हो जाएगी, अपनी हो जाएगी। ठीक है ना, तो ऐसे पढ़ना चाहिए, मैं भी पढ़ रहा हूँ, आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है ना, तो ये आपकी अभिक्रिया मैंने बता दी है। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए एग्जांपल क्या है, देखिए प्रस्तावना अभिक्रिया के, ये है Fe प्लस CuSO4। ये क्या बना देगा, ये जो Cu है ये Fe से क्या है, कम क्रियाशील है, और Fe क्या है, अधिक क्रियाशील है। अधिक क्रियाशील है तो ये क्या करेगा, ये इस Fe को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, इसकी जगह खुद आके बैठ जाएगा। देखिए क्या होगा, FeSO4 प्लस में क्या हो जाएगा, CO निकाल दिया तो ये अभिक्रिया हो जाएगी आपकी। एक और देख लेते हैं इसका एग्जांपल, Zn प्लस CuSO4। ये आपको करना है, समझ में आना चाहिए आपको, ये आपको करना है। वेरी सिंपल है, कुछ नहीं करना है इसमें। क्या करना है, इस जो Zn है इसको यहाँ लेके आना है और इस Cu को बाहर काटना है। ये हो गई विस्थापन अभिक्रिया। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम शायद मैं जानता हूँ, क्योंकि जिस बेस पे मैं समझा रहा हूँ उस बेस के आधार पर मैं बोल सकता हूँ कि आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं। अगली अभिक्रिया वो क्या है, वो बिल्कुल इजी है। वो कौन सी है, वो है, उस अभिक्रिया का नाम है द्विविस्थापन। यहाँ खाली द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, ये बिल्कुल इसी, उसमें आपने एक का विस्थापन किया था, यहाँ पर अपन को दो का करना है। इस अभिक्रिया में की ऐसे अभिक्रिया जिसमें दो बार आयनों का आदान प्रदान होता है, दो बार आयनों का विस्थापन होता है, डबल, तो उसे बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है ना, डबल द्विविस्थापन अभिक्रिया का एग्जांपल मेरे पास में कोई ऐसा है नहीं जो मैं बता सकता हूँ, लेकिन आपको मैं अभिक्रिया के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। और मैं अभिक्रिया बता रहा हूँ क्या अभिक्रिया है वो, देखिएगा, Na2 और SO4, सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2, बेरियम क्लोराइड। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, ये Na2 है, ये Cl के साथ जुड़ जाएगा, और SO4 है, ये BaSO4 के साथ में जुड़ जाएगा। तो क्या होगा, द्विविस्थापन हो गई ना भाई, ये से साथ में आ गया और ये के साथ चला गया। तो देखिए क्या होता है, NaCl प्लस BaSO4। अब रही बात इसको संतुलित करने की, तो संतुलित कैसे करेंगे, दो NaCl, यहाँ पर भी दो NaCl, यहाँ Cl2 भी दो हो गए, Cl हो गए, Ba1 SO4 1 SO4 1, तो ये क्या आ रहा है, पूरा संतुलित। राइट, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। और इस टॉपिक, इस चैप्टर के आपके 2 वीडियो और बनेंगे बस, उसके बाद में चैप्टर क्या है, कंप्लीट है। आपके आराम से 4 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इस वीडियो से बाहर कोई सवाल नहीं जाने वाला, नहीं अगर कोई जाता है तो गाली काट सकते हो। कमेंट बॉक्स ओपन है, क्योंकि मेरा टारगेट ये है कि आपको 2 महीने में सिलेबस करवाया जाए और अच्छे लेवल पर करवाया जाए। तो थैंक यू, लव यू।